दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 226 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी कलकत्ता की सड़कों पर उतरकर खुला ऐलान कर दिए कि 226 सीटें जीतकर टीएमसी एक बार फिर से बंगाल की सत्ता में आने वाली है। क्या मोदी और शाह के मंसूबों पर दोस्तों पानी फिर चुका है? जिस तरीके से तमाम तरह की कोशिशें बंगाल जीतने के लिए की गई, सरकारी एजेंसियां लगाई गई और ऐसे तमाम सुरक्षा बल भेजे गए जिसकी वजह से डर और भय का माहौल पैदा किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद अब टीएमसी और ममता बनर्जी का बड़ा दावा सामने आया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मोदी और शाह का खदेड़ा बंगाल से होना तय हो चुका है। जो एग्जिट पोल आपको दिखाए जा रहे हैं वो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तैयार किए गए हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है कि सबसे बड़ी एजेंसी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जो सबसे बड़ी कंपनी है एग्जिट पोल बनाने की, उसने साफ कह दिया है कि बंगाल में क्या कुछ होने वाला है मैं नहीं बता पाऊंगा। दोस्तों, आखिर इसके मायने क्या हैं? ममता बनर्जी ने अब सीधा कह दिया है कि 226 प्लस सीटें यानी कि 2/3 के साथ टीएमसी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, क्या लगता है कि मोदी शाह ने जिस तरीके से एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, अब उनको खाली हाथ बंगाल से वापस लौटना पड़ेगा। और एक्सिस माई इंडिया ने आखिर अपने हाथ क्यों खींच लिए? क्यों बंगाल का एग्जिट पोल पेश नहीं किया गया? आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 200 पार बता दिया है, लेकिन वहीं पर टीएमसी और दूसरे एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमटने वाली है। और कल जो कुछ बंगाल की कलकत्ता में हुआ है वो देश के सामने है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब तमाम ऐसे हथकंडों को इस्तेमाल करके बंगाल जीतना चाहती है? ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई हैं, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका था। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल की जनमत को चुराना चाहती है, लेकिन ये किसी भी सूरत में जब तक ममता जिंदा है ये होने नहीं देगी। देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो हमेशा के लिए याद रखेगी। अब देखिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ दावा किया है, लेकिन उससे पहले एक्सिस माई इंडिया ने आखिर बंगाल का एग्जिट पोल क्यों नहीं दिया है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी की बात पर आएंगे कि ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा है, देश के लोगों से क्या अपील की है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को आखिर क्यों कह दिया है कि सारी रात जाग जाग कर आपको निगरानी करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा यह है कि रात के अंधेरे में कंप्यूटर का डेटा बदला जा सके। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर है, डर का माहौल है। एक्सिस माई इंडिया ने आखिर क्यों रोक दिया बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आखिरी चरण के मतदान के बाद कई कंपनियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल का सर्वे रिलीज ही नहीं किया। इस मामले पर एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता का कहना है कि अब ये आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे क्योंकि वहां डर का माहौल है और लोग बात करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाकर बंगाल जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, डर का माहौल वहां पर बनाया गया। जो वोटर हैं अब साफ तौर पर ऐसी एजेंसियों से बात करने से डर रहे हैं, वो अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है और वो किसको वोट करके आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती थी वो बंगाल में हो चुका है। इसलिए एक्सिस माई इंडिया जो सबसे बड़ी एजेंसी है एग्जिट पोल करने की, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्या बंगाल में अभी खेला होना बाकी है? प्रदीप गुप्ता ने कहा कि वहां डर का ऐसा माहौल है, इसका असर सैंपलिंग की कार्य प्रणाली पर पड़ रहा है और उनके पास अधूरा डेटा ही बचा है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि जब 70 से 80% लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं हैं तो हमारी सैंपलिंग प्रक्रिया का तरीका ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमने अब ये तय किया है कि ऐसी स्थिति में पोल की घोषणा ना करना ही बेहतर होगा। दोस्तों, प्रदीप गुप्ता ने यहीं तक नहीं कहा बल्कि इतना डर का माहौल है कि जैसे ही कैमरा वहां की जनता देखती है वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वो कहती है कि भैया हमें छोड़ दीजिए क्योंकि इतना डराया गया है कि अभी हमारे ऊपर जांच बैठ जाएगी। कैमरा वालों की तरफ देखते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि वे आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वे कैमरा वालों की तरफ देखते हैं और फिर मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहां डर का ऐसा माहौल है। उन्होंने संकेत दिया कि कल के चुनाव के बाद स्थिति और बिगड़ गई है, जिसमें कई जगहों पर हिंसा हुई थी।
प्रदीप गुप्ता ने कहा कि हर कोई हाथापाई कर रहा है, उन्हें खून निकल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत है। 6 में से 4 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो जनमत का पोल है वो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। जरा आप सोचिए, मैं एक आपको और उदाहरण देना चाहता हूं। सबूत के तौर पर मैं बात करूंगा कि जब 2021 का विधानसभा चुनाव था तब भी गोदी मीडिया के चाटुकार एंकरों, रिपोर्टरों ने एग्जिट पोल देश के सामने यही रखा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, टीएमसी सरकार में नहीं आ पाएगी। लेकिन नतीजे आपके सामने कि 77 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी। देखिए, 2021 का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर है। एक्सिस माई इंडिया टीएमसी को 130 से 156 सीटें दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी को 134 से 160 सीटें दिखा रहा था। सी वोटर टीएमसी को 152 से 164 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 109 से 121 सीट। जन की बात टीएमसी को 104 से 121 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 162 से 185 सीट। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई गई थी, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं कि 215 सीटें टीएमसी की आई थी, भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट गई थी। और ठीक उसी तरीके से इस बार के एग्जिट पोल में 6 एग्जिट पोल में 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ एग्जिट पोल में तो भाजपा को 200 पार दिखाया गया है। दोस्तों, क्या लगता है कि इस बार भी भाजपा के साथ वही होने वाला है कि 50 सीटों पर वो सिमटने वाली है? क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि 226 सीटें तो मेरी आ रही हैं, बाकी जो कुछ है उसमें आप बंटवारा कर लीजिए। तो दोस्तों, 4 मई को नतीजे क्या होंगे? क्या गोदी मीडिया का एग्जिट पोल सही होगा या फिर जिस तरीके से 2021 में गलत साबित हुआ था ठीक उसी तरीके से गलत साबित होगा? लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से एक बड़ी अपील कर दी है कि रातों को आपको सोना नहीं है बल्कि जागते रहना है, जाग कर स्ट्रांग रूम की निगरानी करनी है, क्योंकि रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी जनमत को चुराने का प्रयास कर रही है। वो ऐसे तमाम कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को बदल सकती है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपको हार नहीं माननी है बल्कि रातों को जागना है और तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर ऐसे पहरा देना है ताकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग मिलकर जनमत का चीरहरण न कर पाए, जनमत चुराने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कामयाब ना हो पाए। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने पंगा किससे लिया है उसको अभी नहीं मालूम है, क्योंकि सामने ममता बनर्जी है। अगर ममता बनर्जी अपने पर आ गई तो इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा उसको इतिहास में याद रखेंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे, क्या नतीजे आने वाले हैं? क्या भाजपा की सरकार बनेगी या टीएमसी फिर से वापसी कर रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।